सुनो, हेडिंग डालो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तुम्हारी केमिस्ट्री आपस में इतनी अच्छी हो गई है दोनों की, वही शक होने लगा है। ठीक है, अब चीजें अलाउड है इंडिया में, लेकिन ये थोड़ी मतलब तो इतने खुश क्यों हो आपस में? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इतने खुश क्यों हो तुम आपस में दोनों? कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 3 मेथड होते हैं। मेथड 1, मामा जी आए? ठीक है। मेथड 1 की पहचान पता क्या होती है? कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या अब तक जो सीखा वही किया, बस एंड में एक 90% क्वेश्चन सेम रहेगा, 10% एक नई चीज आ जाएगी। पेपर में यही ज्यादातर आती है। मेथड 1 की पहचान ये है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है। न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन होती है, ये पहचान होती है इसकी। और हमें पता है क्या कहता है? कहता है एडजस्टमेंट, ऐसे शब्द लिखे होंगे, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ न्यू। ओके, ओल्ड पार्टनर को न्यू के बेसिस पे क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। ऐसे शब्द लिखे होते हैं। क्या लिखा होता है? ओल्ड वालों को भी एडजस्ट कर दो, न्यू वाला आ रहा है और ओल्ड वालों को भी क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक है, 3 मेथड होते हैं, 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कम इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट वाला मेथड है। तो इसको करने के लिए क्वेश्चन नंबर 80 के आसपास देखो, नई बुक वाले, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें 3,46,000 की बैलेंस शीट है, 3,46,000 की बैलेंस शीट है, 73 मैंने कहा बस अभी तक तो मैंने बताया है कि इसमें लिखा होता है कि अभी मेरे पास ऐसे समझ होगी नहीं, तो एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, उससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्वेश्चन नंबर 73, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो आराम से बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो 6-7 पेज लाइन का। फिर बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, लगभग 12 लाइन का। और लास्ट में बैलेंस शीट। अब तक का आता है तो आगे कुछ नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही सही क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस एंड में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आप लोगों के फॉर्मेट बन गए तो बता देना। ओके, चलो नीचे करना सर, तो फॉर्मेट ही बनाया अभी तक, बैलेंस शीट। चलो जी,
सबसे पहले स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो टू स्टॉक का 5% बाय 5% है 3,000 रुपए। इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब स्टॉक कितना है, माइनस करेंगे, माइनस कर दो ना सीधा, -3,000, कितना लिख दोगे बाहर, 57,000 स्टॉक। ठीक है, क्या कह रहा है, आगे बढ़ो। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाओ, कितना, 2,000 रुपए। 1,600 का तो बना हुआ है, तो 400 का और बना दो। टू प्रोविजन 400। और यहां डेटर्स में, डेटर्स पहले कितने के थे, डेटर थे 37,600, माइनस कर दो 2,000। पहले 1,600 का तो 1,600 माइनस करते थे, 2,000 है तो 2,000 माइनस कर दो। ओके, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 2,000। और फर्नीचर में से भी 2,000 माइनस कर दो। पहले फर्नीचर कितने का था, 20 का, 18 लिख दो। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 160, एट 160 मतलब न्यू वैल्यू गिवन है। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 160, तो पहले बिल्डिंग कितने की थी, 140 की, तो 20,000 का फायदा हो गया। बाय बिल्डिंग 20,000, और बिल्डिंग की नई वैल्यू लिख दो यहां पे। कितना आसान है यार ये, 160। सबसे पहले मैंने आधा काम तो तुम्हारा टेंशन फ्री कर दिया, बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में जो चीजें चेंज हो रही होती है मैं एज इट इज लिखवा देता हूं। अच्छा, रिवैल्यूएशन अब हमारा तैयार है, अब हमारा रिवैल्यूएशन तैयार है। प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, लॉस। अबे गेन आ रहा है, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। सब में बांटे या पुरानों में बांटे, 14,600 आ रहा है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो ऊपर देखो पहली लाइन में गिवन है शायद, है ना, 3:2 थी, तो बांट दो 8,760,5,840। ओके, और हमारा टोटल हो गया रिवैल्यूएशन का खत्म। नाइस टू नो, 20,000, 20,000। Okay, shall we proceed? So our revaluation account is completed. Now we will move on to partners capital account. And as I have discussed earlier with you guys, first of all in partners capital account we will write down buy balance BD. Yeah, buy balance BD is 1,04,000 for A and it's 52,000 for B. Please concentrate. 1,4 and 52. Sorry, we will do, but it will be at the last of the partners capital account. No, initially you will not do anything. Are you not comfortable in English? But I am comfortable. मैं हिंदी comfortable नहीं. So okay, buy balance BD 1,04,000, 52,000. जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखता. अच्छा, 1,04,000 and 52,000. Okay, 1,04,000 and 52,000. 1,04,000 and 52,000. Okay. Now new partners capital we will write down as buy cash 64,000. Buy cash 64,000. Okay. First of all we will prepare a working note. Working note. Old ratio given to us is A and B 3:2.
New ratio given to us is, so do we need to calculate sacrificing ratio in this? Yeah, because old and new both are given. In case one, we can skip it. But if old and new both are given, we have to calculate it. So sacrificing ratio, as we know, old minus new. So we will calculate for old partners only. 3/5, 2/5, minus 5/10. Sorry. Oh, you are telling me the answer. Yonky boy. 1/10. 10. 4 minus 3. 1/10. 1/10. So sacrificing ratio will be 1:1. It's very easy. Sacrificing ratio 1:1. Now the next task ahead is we have to pass the journal entries. Cash account debit to new partners capital account. If we have time, we should do it. New partner brings the capital 64,000 and PFG is 15,000, and we will write down cash as 79,000. As you can see, there is nothing new till this point. Capital adjustment is not applicable till now. When it comes, I will tell you. Till now, it is same like the last question we have done. Okay. Next entry is also same. PFG debit to A's capital account to B's capital account. Please change my name to YouTube channel to Piyush Verma Accounts Only English. Yeah. Channel name is also changed from now. PFG is 15,000 and sacrificing ratio given to is 1:1. 7,500, 7,500. Same as the last questions. Nothing new has come. Okay. By PFG. By PFG. Why you guys are demotivating me? I have just purchased a new subscription for English speaking. 300 per month. No, there are some videos which are coming. The people are talking, spreading love. No. By PFG. Oi, no, they are talking. They are talking. No, initially they are talking. Oi, by PFG. By PFG. Hindi में डालो जो by PFG 7,500 7,500. सुनो, by PFG 7,500 7,500. आगे बढ़े अब. चलो अब आगे देखो क्वेश्चन में. अब ये काम की बात शुरू हो गई है. सुनो क्या हो गया तुमको. बाय PFG 7,500 7,500. ठीक है. सुनो learnenglish.com. ठीक है. उसमें छोड़ दो अब आगे बढ़ा. बाय PFG 7,500 7,500. ठीक है. But when my mom see me learning English, she beat me. चलो by PFG 7,500 7,500. सुनो, don't know why. by PFG 7,500 7,500. चलो अब प्लीज अब इधर सुनो. अब बेटा ऐसा काम की बात सुन लो. इधर देख लो by PFG. अब इधर देखो क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर लो. पहले कितना है
बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है बताना? 8760 540, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इतनी इंग्लिश बोल चुका हूं, मुझे हिंदी में कंफर्टेबल असली में नहीं हो रहा। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ओके। सो नाउ वी विल गो टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सीरियसली, लेकिन आप सीरियसली देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। अब आप ये बताओ, लायबिलिटी साइड में आपको कुछ रिजर्व वगैरह दिख रहे हैं? सुनो प्लीज, सुनो, याद रख लो, एम्प्लॉय, याद रखना, एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया है, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। एम्प्लॉय वर्ड आ गया ना, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो एम्प्लॉय को देना ही देना पड़ता है, तो पार्टनर्स उसमें कुछ नहीं करते, तो इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ। एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, अब एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व के बारे में तो बताया था कि अगर कोई लायबिलिटी होती है तो दे देते हैं, वरना पार्टनर इसकी दारू पार्टी करते हैं। तो लिखो बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, तो दारू पार्टी करेंगे क्योंकि कुछ था तो है नहीं। बांट दो, कितना आ रहा है? 10,000 था तो 6,000, 4,000, फिर बाय कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व होता है, कंटीजेंसी का मतलब होता है कि आपातकालीन, इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ये भी पार्टनर से बांट दो। जनरल रिजर्व जैसा ही होता है, रिजर्व बांट करने, फंड नहीं, फंड करना होता है, लेकिन फंड आईएफएफ सिखाया नहीं, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तुम्हें बस याद रखना है, लॉजिक सुन, मैं एक बार तुम्हें लॉजिक दे देता हूं, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तुम जब नौकरी करोगे ना कहीं पे, तो तुम्हारी सैलरी में से कुछ पैसा कटता रहेगा, उसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। और जब तुम नौकरी शिफ्ट करोगे या छोड़ोगे, वो पैसा तुम्हें इकट्ठा होके मिलेगा। तुमने कई बार देखा है कि कई लोग रिटायर होते हैं तो उनको बहुत मोटा पैसा मिलता है, वो पार्टी करते हैं, तो वो उनको ऐसे सोचो 10,000 रुपए महीना भी कट रहा है। सिर्फ अगर 10,000 रुपए महीना भी कट रहा है, तो साल का 1/20 हुआ, 10 साल का 12 लाख हुआ, और अगर तुमने 30 साल जॉब करी है तो 40 लाख हुआ, उसके ऊपर 25-30 लाख इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ये 70-80 लाख हो जाता है। समझ रहे हो? तब वो पार्टी करते हैं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड इंप्लॉय का अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता, इसलिए इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ आएगा, ठीक है? नहीं आएगा यहाँ पे, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा वो। हेलो, इन द क्लास? नहीं आपको मैंने जाते ही फोन किया था कि आपकी रह गई है। आपको फोन नहीं किया था 2 बजे? मेरे बैग में पड़ी है, ऊपर ही हूं, नीचे आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, कंटीजेंसी रिजर्व 6 और 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डाल दिया। भैया ऐसा है, कॉन्सेंट्रेट कर लो, क्योंकि अब हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट आने वाली है। अभी फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्लास छुट्टी हो जाएगी। सुनो, कंटीजेंसी रिजर्व डाल दिया। अब तक क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं आया है। अब क्वेश्चन में नया क्या आया है सर? कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करेंगे? आराम से सुनना कि कैपिटल एडजस्टमेंट में हमको क्या करना है। सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये कैसे निकलता है आप लोगों को पता ही है। नए पार्टनर का रेसिप्रोकल का उल्टा कर देते हैं। ये कितना आ गया? 3,20,000। कितना आ गया? 3,20,000, ठीक है। सर ये आपने क्यों किया? देखो उसमें क्या बोला है, ऐसे समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने आपको क्या बताया था? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैपिटल एडजस्टमेंट वाली लाइन को अंडरलाइन करो। कैपिटल ऑफ ए और बी टू बी एडजस्टेड ऑन बेसिस ऑफ सी, लिखा है कि नहीं लिखा? और मैंने इसकी क्या पहचान बताई थी? मैंने यही पहचान बताई थी आपको। मैंने आपको पहचान बताई थी, एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल, उसके बाद बोलता है कि एडजस्टमेंट करो ओल्ड की ऑन बेसिस ऑफ न्यू। क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में ऐसा? इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो सुनो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई 3,20,000। सबसे पहले इसमें ये करते हैं, फिर क्या करेंगे? 3,20,000 जो आया
उसे न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे, जो कि ए बी सी की है 5:3:2। करो, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। ए की 3,20,000 इंटू 5/10, 3,20,000 इंटू 3/10, 3,20,000 इंटू 2/10, 1,60,000। ठीक है, लिखने दो। ठीक है, अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आया है, नॉर्मली हम बैलेंस ईडी कैसे निकालते थे, हम बैलेंस ईडी निकालते थे इस साइड में से इसको माइनस करके निकाल देते थे। लेकिन इस बारी हम बैलेंस ईडी जो हमने ये निकाला है ना, जो हमने निकाला है 160, 96, 64, वो यहां लिख देंगे। अरे मैं 96 है ना दूसरे का, बी का 160, 96 और 64। बोलो ओके यहां तक। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, आपने यहां बैलेंस ईडी लिख दिया, इसका 160 और यहां पे ये टोटल है। तो भैया अगर आप अपने मर्जी से यहां 160 लिख दोगे तो क्या ये टोटल मैच होगा? डिफरेंस तो आएगा ना, डिफरेंस तो आएगा ना। मैं तुमको बोलूं कि एक काम करना कि तुम अपने हिसाब से मेरे लिए कोई सामान, साइकिल लेते आना एक, तो तुम जो साइकिल लाओगे जरूरी थोड़ी ना मुझे पसंद आएगी हमारे, मैं कहा अपने आप ले आना। ये अपने आप 160 लिख दिया, यहां पे कुछ और था, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। बस ये आखिरी स्टेप चल रहा है। पहले आप समझ लो कि कैपिटल एडजस्टमेंट में करते क्या है। पहले न्यू रेशो आपको चाहिए होती है। आपको क्या चाहिए होती है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालोगे, नए पार्टनर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसे न्यू रेशो में डिवाइड कर दोगे, जो न्यू रेशो में आया उसे बैलेंस शीट में उठा के लिख दोगे। बैलेंस शीट में लिख के कुछ डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का क्या करना है, ये क्वेश्चन बताता है, क्वेश्चन पढ़ना। क्या अंडरलाइन करो लास्ट में, फिफ्थ पॉइंट में, बाय पेइंग ऑफ कैश। कैश डिफरेंस जो आएगा उसका नाम क्या रख दोगे? कैश। एक बार देखना मेरे साथ, जैसे ए का टोटल करोगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस तो आएगा 12, 19,500, 1,23,500, 1,31,500, 1,32,260 रुपए आ रहा है। अगर आप ए का टोटल करोगे तो अच्छा एक बात सुनो, अगर ये 1,60,000 है, ये टोटल करना है बस 1,60,000, और ये सब चीजों का टोटल 1,32 है, तो कमी किस साइड है? कमी किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाय कैश 27740। कैश अकाउंट एक ऊपर भी तो है। क्या भैया? कैश अकाउंट एक ऊपर भी तो है। वो छोड़ो ना, इससे क्या लेन देना। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो लिख रहे हैं। ऐसे ही आप बी का टोटल करो, बी का टोटल करो 52, 59,500, 64, 68, 76। अगर ये 76 है और यहां 96 है तो डिफरेंस कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। अगेन डिफरेंस आएगा, लिख लो 22,660। बस खत्म। यही होती है कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसको हाउ क्या, हाँ हाँ वही आएगी। बस ये डिफरेंस कैश में डाल दिया। पानी भी क्या? अच्छा अब ये खत्म हो गया। 1 मिनट में आइयो, 1 मिनट में बिल्कुल।
अब बैलेंस शीट में बची कुछ चीजें डाल दो। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ए की लिखो, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। ए की कैपिटल है 160, बी की है 96, सी की 64, जो हमने निकाली थी। जिन चीजों में कोई चेंज नहीं है उनको एज इट इज लिख दो। राइटर में कोई चेंज नहीं है, अब मैं टाइम दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ईपीएफ में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। जो फंड बट गए, रिजर्व फंड बट गया, कंटीजेंसी फंड बट गया, क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। बैलेंस शीट में स्टॉक डाल दिया, डेटर डाल दिए, फर्नीचर डाल दिया, बिल्डिंग डाल दी। प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है, इंश्योरेंस डाल दो। इंश्योरेंस डाल दो, कितना है? 6000। प्लांट एंड मशीन डाल दो, 1,76,000। ये चीजें हैं जो मैंने नहीं लिखी है अभी, इंश्योरेंस और प्लांट एंड मशीन। 76 है, एक मिनट। अब आखिरी काम, सिर्फ एक काम आपको सीखना है और बात बन जाएगी। कैश आपको बताना है बस। कैश सुन लो, कैश कितना आएगा? पहले कितना कैश था जल्दी बताओ, कितना? कैपिटल और पीएफजी को ऐड करो। कैपिटल और पीएफजी कितना लेके आए थे ये लोग? कितना? कैपिटल और पीएफजी मिला के बता रहे हो कितना? 79 बोल रहे हो ना? प्लस नहीं करेंगे, जो कैपिटल और पीएफजी आता है उसे तो प्लस करते हैं। हाँ वो वही समझा रहा हूं। सुन लो, अब सवाल उठता है कि सर ये जो कैश आया, ये जो कैश है, अगर ये कैश है तो इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? अगर तो ये क्रेडिट में आ रहा है तो इसे प्लस करेंगे, अगर ये डेबिट में आ रहा है तो इसे, क्रेडिट में आ रहा है तो इसे प्लस करेंगे। तो कितना कैश आया है बताना? 1,37,400। और टोटल अलग अलग बताओ। 27740 प्लस 22660। तो हमारा कैश का टोटल आएगा 137,400। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी यहां से। ये कैश में ये समझ लेना कि ये इनको ऐड करना मत भूलना। और हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाऊगा। इसकी बहन क्वेश्चन एक और करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन है क्या? कल्पना और कनिका। कल्पना और कनिका है तो जल्दी जल्दी कल्पना और कल्पना का क्या नाम है? कनिका। ये क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन है एडमिशन का। इस चैप्टर की सिर्फ 2 क्लास बची है। जैसे आज कैपिटल एडजस्टमेंट एक कर ली, एक नेक्स्ट क्लास में, एक उससे नेक्स्ट में खत्म। 3 कैपिटल एडजस्टमेंट होती है ना, बताया था। चलो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, अब तो कुछ है ही नहीं। कैपिटल एंड में हल्का सा चेंज आता है बस, वही है। चैप्टर तो खत्म हो चुका बाकी, लेकिन पेपर में कैपिटल एडजस्टमेंट ही आती है ज्यादातर। ठीक है, देखो किसी ने बहुत ही अच्छे कर्म करे हो ना पिछले जन्म में, तो उनके में कैपिटल एडजस्टमेंट के अलावा भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 90% ये आती है। अब हम बनाएंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। The class has been transformed again to English until the capital adjustment. और राजा जी चलो, क्या क्या नाम है बंदों का? कल्पना, कनिका, और नया कौन है? तीसरा कौन है? करुणा। अबे नए बेटे का नाम क्यों नहीं मिल रहा मुझे? तो ये सी क्यों कर रहे हैं? सी है। चलो कल्पना, अबे 4 कहां से आ गए? तो नीचे सी कहां से आ गया? अरे ये पागल हो गए हैं ये क्वेश्चन वाले। ऊपर वो लिख रहे हैं और नीचे सी आ गया।
तो अब हम सी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सी सी लिख दो ना, करुणा, लो करुणा लिखो, करुणा। सी नहीं आएगा। सी पे इतना खुश होते हो ना, पता नहीं क्या, मेरे बच्चा बड़ा हो गया ना, मेरे को लग रहा है उसको तो तब तक तो ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसको यही सिखाएंगे स्कूल में, सी फॉर चलो चलो, सी फॉर चलो। कल्पना, तीसरी दूसरी कौन है, कनिका, करुणा, कल्पना, यहाँ पे है, ढंग से लिखना पड़ेगा यार इसको, कल्पना, कनिका और करुणा, ठीक है ठीक है। और उसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। चलो शुरू करते हैं। अब आपके ऊपर स्कीम है, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी आपकी, ये क्वेश्चन बस आपको करने। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000। क्या गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना होता है? लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 65,000। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने के थे? 70, 40 तो बढ़ गए। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपए। और बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग जाके लिख दो कितना? 65। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी एट का मतलब क्या होता है? न्यू वैल्यू गिवन है एट 60,000। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी? 70 की। टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000 लिख दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज फाउंड एक्सेस बाय 400। ये खुशी की बात है दुख की? ये खुशी की बात है। नॉर्मल प्रोविजन बढ़ता है तो हमें दुख होता है। कह रहा प्रोविजन 400 रुपए ज्यादा हो गया था, ज्यादा हो गया, कम करो, अच्छी बात है, खुशी की बात है। छोड़ दिया मैंने कोई पॉइंट? ठीक है ना, तो लिखो बाय प्रोविजन, प्रोविजन कम हो गया 400 रुपए, एक्सेस पाया गया, ज्यादा पाया गया 400। ये हमारे फायदे की बात है, प्रोविजन ज्यादा है, हम कम कर रहे हैं उसको। डेटर कितने के हैं? 35,000 के। अब मैं माइनस कितना करूं इसमें से? अबे 400 नहीं, 400 से तो हमने प्रोविजन को कम कर दिया, तो प्रोविजन अब कितने का रह गया? 1,000 का प्रोविजन था, 400 का ज्यादा हो गया तो कम कर दिया, तो 600 हो गया ना, 34,400। इसीलिए अकाउंट जो है लास्ट डे पे नहीं हो पाती। क्यों? देख लो हर क्वेश्चन में नया पॉइंट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम 2 क्वेश्चन कर लो। कई लोग कहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर। अरे भाई मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उसमें रिवैल्यूएशन का कोई और पॉइंट आ गया तो क्या करोगे? इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें जो कराया वो इसको करके जाना पड़ेगा तुमको। 34,400। अच्छा, कह रहे लायबिलिटी थी 1200 की, डेटर में घुसी पड़ी थी, नॉट पेएबल, खुशी की बात है दुख की? बताओ, क्रेडिटर कम हो गए, खुशी की बात है दुख की? बाय क्रेडिटर 1200। क्रेडिटर पहले कितने के थे? 70,000, कम कर दो क्रेडिटर। कम कर दिए 1200 से। मेरा ख्याल है रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट हो चुके हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पहले गुडविल का काम कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कैश अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? नया बंदा कितनी कैपिटल लेके आया है? 60,000। टू, नाम क्या था इसका? करुणा, करुणा कैपिटल टू पीएफजी। करुणा कितनी कैपिटल लेके आ रही है? पीएफजी कितना आएगा?
नहीं दिया होगा। अब बच्चों ये बताओ, अगर गुडविल ऑफ फर्म गिवन है तो क्या 24,000 लिख दूं? नहीं। क्या लिखूं? उसका पहले शेयर निकालो। रेसिप्रोकल करके। समझ गए? रेसिप्रोकल क्यों कर रहा है तू? अच्छा। हर बात पे रेसिप्रोकल नया नया है तो कर देगा। 6,000 सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो ना उसके शेयर से। अगर पार्टी हो रही है आप तो अपना ही शेयर लेके आओगे, सबका शेयर लेके आओगे? सबके पास राघव जितना पैसा थोड़ी ना है कि वो सबका शेयर ले आएगा। चलो 6,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड केस 1 है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है। गंगाधरी शक्तिमान है। 4500 1500 बोलो ताऊ जी, समझ आ रहा है? 4500 1500 बोलो। चलो यार तू अभी कर देख लियो फोटो भी। चलो 4500 1500 ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आपको ये लिख लो, पहले बाय कैश करके लिखो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है लौंडा। पहले लिखो बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? पुरानी कैपिटल कितनी थी? 50,000 80,000। बाय कैश, बाय कैश कितनी कैपिटल लेके आया लौंडा? 60,000। बाय पीएफजी 4500 1500। ओ ये समझ में आ गया? 4500 और 1500 ठीक है। लिखो बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालते हैं कि नहीं डालते? क्रॉस ट्रांसफर 12,450 4,150 ये आया भी था, हमने निकाला ही नहीं। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये कैसे भूल गए? कल्पना, दूसरी कौन थी? कनिका। चलो बताना कितना कितना आया? 12,450 4,150 16,600। ये बन गया रिवैल्यूएशन। ये हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आ चुका है। ठीक है, अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। सुनो भाई, 4:30 आ रहे हैं। इधर सुनो, एक बात सुनो, क्वेश्चन में कैश टू करुणा कैपिटल टू पीएफजी हमने कर दिया, ठीक है?
अब आप एक चीज बताओ, क्वेश्चन में ये तो लिखा ही नहीं कि वो गुडविल लेके आया है, तो ये तो हमसे गलती होगी ना, ये बात मैंने भी नहीं पढ़ी। क्वेश्चन में पढ़ो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है कि वो कैपिटल लेके आया, पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वो कैपिटल लेके आया है। मैं चेंज नहीं कराऊंगा, इसी हिसाब से क्वेश्चन करा दूंगा, वो जो कर दिया तो कर दिया। आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारा सारा ध्यान कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ है, कि वो यहाँ पे कैपिटल तो लेके ही नहीं आ रहा, लेके आया क्या क्वेश्चन में बोला? हाँ सॉरी, कैपिटल लेके आ रहा है लेकिन वो गुडविल, तो हमें यहाँ पे कैश टू करुणा कैपिटल पीएफजी नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन चलो अब कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, आंसर हम अपने तरीके से निकाल लेते हैं। याद रखना इसको, तुम लोग ये काम करोगे घर पे क्वेश्चन दोबारा करोगे, तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन तुम ये मानोगे कि वो लेके नहीं आ रहा, ठीक है। सुनो, तो अब क्या करेंगे, यहां तक हमने कर लिया, अब शुरू करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। आप लोगों को ये पता है, आप लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल ली, ओल्ड रेशियो मान लिया था, लेकिन आपको पता है कैपिटल एडजस्टमेंट तो आपको न्यू रेशियो चाहिए ही चाहिए होती है। कैपिटल को डिवाइड नहीं करोगे तो पहले न्यू रेशियो निकालो, आपको निकालनी तो आती है, लेकिन फिर भी ए और बी पार्टनर है 3:1, ए और बी कह रहा हूं यार, कल्पना और कनिका पार्टनर है, रेशियो क्या है 1:3:1 है, 3:1। नया कौन आया, करुणा, कितने के लिए आई 1:4 के लिए। लेट टोटल इक्वल टू 1, रिमेनिंग 1 - 1/4, केस 1 है, सिंपल केस है। कल्पना न्यू 3/4, बचे हुए का कितना 3/4, 9/16। कनिका न्यू 3/4 इंटू 3/16, और करुणा का तो आपको पता ही है, तो कल्पना, कनिका और करुणा 934, ठीक है ना। ये न्यू रेशियो क्यों निकाली समझ नहीं आए, वो कैपिटल एडजस्टमेंट में चाहिए होती है ना, कैपिटल एडजस्टमेंट में चाहिए होती है। अब लिखेंगे स्टेप 1, अब कैपिटल एडजस्टमेंट का काम कर रहा हूं। हमें कैसे पता चला कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कैपिटल ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। जब बुढ़े नए लोगों के हिसाब से एडजस्ट करें तो समझ लो ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाली है, ठीक है। टोटल कैपिटल निकालो सबसे पहले, 60,000 के लिए आ रहा है लौंडा, और उसकी रेशियो कितनी है 934, तो 16/4 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/16 था ना उसका, 4/16 था, किसका रेसिप्रोकल ले लिया 16/4, कितना आ गया 2,40,000। उसे बांट दो, कल्पना में, कनिका में, करुणा में। 240 इंटू रेशियो क्या थी 9/16, 240 इंटू 3/16, 240 इंटू 4/16, 1,35,000, 45,000, 60,000, ये आ गई सबकी कैपिटल, 135, 45, 60। ओके, आगे बढ़े। ये लिख दो यहां पे 2 बैलेंस ईडी,
जनरल रिजर्व है क्या क्वेश्चन में? जनरल रिजर्व बांट दो भाई। जनरल रिजर्व कितना है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। 10,000 को बांटो 3:1 में, 7500 और 2500। अब डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का क्या करना है? डिफरेंस 2 में आएगा, तीसरे में कभी नहीं आता। डिफरेंस का क्या करना है ये क्वेश्चन बताता है। क्वेश्चन में देखो क्या डिफरेंस को कहां डालना है। उसने लास्ट में बोला है एफ पॉइंट, देखो एक्सेस और शॉर्टफॉल डिफरेंस डाल दो किसमें? करंट अकाउंट में। यानी इस बार कैश में मत डाल देना, या तो वो कैश में बोलता है या कहां डालने को बोलता है? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में डाल देते हैं। अरे करंट अकाउंट में ज्यादा आसान पड़ता है, कैश में प्लस माइनस नहीं करना पड़ता। तो डिफरेंस अगर आप कल्पना का टोटल करोगे तो कल्पना का टोटल आ रहा है 135 और यहां पे भी आ रहा है 135। अगर कौन सी साइड कम है तो 50, 54। मेरा ख्याल है क्रेडिट साइड कम है। क्रेडिट साइड में लिख दो बाय कल्पना करंट अकाउंट 60,550। और इसमें अगर आप डिफरेंस निकालोगे कनिका में तो डिफरेंस डेबिट में आएगा। इस बारी क्रेडिट साइड ज्यादा है। लिख दो 2, क्या नाम है? कनिका करंट अकाउंट। कितना आ रहा है कनिका करंट अकाउंट? 43150। ओके, ये देख रहे हो, ये करंट अकाउंट में डाल दिया और डिफरेंस को करंट अकाउंट में डाल दिया। बस क्वेश्चन खत्म है, मेथड भी खत्म है ये वाला। ये नोट कर लो, अभी बैलेंस शीट रह रही है। ये लिख लिया। ये कनिका करंट अकाउंट है, कनिका करंट अकाउंट। ये है कल्पना करंट अकाउंट। ठीक है, अब लिखो बैलेंस शीट में। देखो कुछ जो जो सेम चीजें हैं वो लिख लेते हैं। क्रेडिटर डाल दिया था, कैपिटल डाल दो तीनों की। के की कैपिटल तीनों ही के है ना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसलिए। 135 एक की है 135, एक की है 45 और एक की है 60। कल्पना करुण वगैरह जो भी दे रखा है। बैलेंस शीट में और क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग डाल दिया, मशीन डाल दिया, डेटर डाल दिए, स्टॉक रह गया। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, कैश डालेंगे अभी, पहले स्टॉक डाल देते हैं। स्टॉक आ गया 30। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट एज इट इज कॉपी कर दो 26,000। कैश सुनो, कैश 10,000 पहले था, 60,000 रुपए एक वो कैपिटल लेके आ रहा है और पीएफजी के कितने लेके आ रहा है? हाँ मैं ले रहा हूं ले यार, लेकिन हमने तो माना है ना ही लेके आया है 6,000, 76। बस अब ये सवाल उठता है सर, ये जो करंट अकाउंट आए थे दोनों, इसका क्या करेंगे सर? ये जो करंट अकाउंट आए थे सर, इसका क्या करेंगे सर? ये 2 करंट अकाउंट है। तो तुम्हें सीधा तरीका बता रहा हूं। कुछ चीज है ना, तुम्हें कुछ उसे क्या बोलते हैं? हैक्स बोलते हैं ना, जो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? हैक बोलते हैं ना उसे। तो मैं तुम्हें हैक बताता हूं कुछ की, जिसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना। जैसे मैंने तुम्हें एक हैक बताया कैश अकाउंट में कि अगर क्रेडिट में है तो प्लस कर दो कैश में, और अगर डेबिट में है तो। अब मैं तुम्हें एक और हैक बता रहा हूं कि करंट अकाउंट में क्या करना है। जिस तरफ वो पार्टनर कैपिटल में है उसी तरफ उसे बैलेंस शीट में लिख दो। जैसे कनिका करंट अकाउंट है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, तो उसे डेबिट में लिख दो। और कल्पना करंट अकाउंट कहां पे है? 43150। क्या नाम है उसका? कल्पना है ना। यानी बैलेंस शीट जहां पार्टनर्स कैपिटल में आया है वहीं पे बैलेंस शीट उसी साइड में लिखो। ये तुम्हें तरीका बता दिया, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। कल्पना करंट अकाउंट, कनिका करंट अकाउंट। अब सुनो, ये हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट का एक तरीका खत्म। ठीक है, ट्यूसडे को जब टेस्ट होगा तो वो यहां तक आएगा उसका पूरा। ठीक है, 1 मिनट जरा मुझे बुक देना, होमवर्क बताना है। कल्पना में 6,000 लिखा है। कितना है वो? 60 है। 60 कर दो, 60 कर दो, 60 कर दो। ओ अगर होमवर्क में डाउट है तो ये नहीं बोलना कि डाउट करके नहीं आया, डाउट आया था।
टाइम लेना है और आ जाना है होमवर्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 नई बुक का, क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 69, 3 क्वेश्चन है। 69, 70, 71, 69, 70, 71 नहीं आ रहा तो मंडे को टाइम लेके आ जाना।